हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई रहस्यमयी द्वीप हैं जो दुनिया से कटे हुए हैं, खूबसूरत लेकिन रहस्यों से भरे। इन छोटे छोटे टुकड़ों पर प्रकृति ने एक अनोखा खेल खेला है, आइलैंड डर्फिज्म और गिगेंटिज्म का। यहाँ बड़े हाथी बौने बन जाते हैं और छोटे चूहे बिल्ली के आकार तक बढ़ जाते हैं। यह है विकास, इवोल्यूशन का सबसे हैरान कर देने वाला रूप। स्वागत है उस रहस्यमयी दुनिया में जहां प्रकृति के नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। जब कोई प्रजाति किसी द्वीप पर फंस जाती है, समुद्र से घिरी, बाहरी दुनिया से कटी हुई, तो उसके विकास के नियम बदल जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार इसे गैलापागोस द्वीपों पर देखा था। वहीं से शुरू हुई यह समझ कि अलग थलग जगहों पर प्रकृति अपने खुद के नियम बनाती है, और वहीं से सामने आया। बड़े जानवर समय के साथ छोटे हो जाते हैं, इसे कहते हैं आइलैंड डार्फिज्म। छोटे जानवर विशाल बन जाते हैं, इसे कहते हैं आइलैंड जिगांटिज्म। इसका कारण क्या है? सीधा है, द्वीपों पर खाना सीमित होता है, शिकारी कम था और जगह छोटी। इसलिए हर प्रजाति अपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। यहाँ मिले हाथियों की हड्डियां बताती हैं कि उनका कद सिर्फ 1 मीटर था। ये थे पैलियोलॉक्सोडन फल्कोनेरी, यानी ड्वार्फ एलिफेंट्स, जो मुख्य भूमि पर 5 टन तक भारी होते थे। वो द्वीप पर इतने छोटे क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ भोजन कम था, ईना जगह सीमित थी और छोटा होना ज्यादा फायदेमंद था। प्रकृति कहती है, जब कम में जीना पड़े तो बड़ा शरीर बोझ बन जाता है। उसी फ्लोरेस द्वीप पर 2003 में वैज्ञानिकों ने पाया एक और रहस्य, एक इंसानी प्रजाति जो सिर्फ 3 फीट लंबी थी। इनका नाम रखा गया होमो फ्लोरेशियंसिस या द हैबिट ह्यूमंस। ये हमारे जैसे थे, लेकिन बहुत छोटे, और हो सकता है इन्हें भी द्वीप की परिस्थितियों ने छोटा बना दिया हो। यानी द्वीपों ने इंसानों के शरीर तक को बदल दिया। अब सिक्का पलटते हैं, जहां बड़े छोटे बॉन्ड बनते हैं, वहीं कुछ जगह छोटे जानवर दानव बन जाते हैं। फ्लोरेस द्वीप के जायंट रैट्स को ही लीजिए, इनका आकार 3 फीट तक होता है, यानी एक बिल्ली जितना। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई शिकारी नहीं, और माँ बड़ा होना हुआ इनका फायदा था। ज्यादा खाना, ज्यादा इलाका, ज्यादा ताकत, यानी जहां डर नहीं वहां आकार बढ़ता है। अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं ड्वार्फ क्रोकोडाइल्स, जो केवल 15 मीटर के होते हैं। वहीं गलापागोस आइलैंड्स में विशाल कछुए रहते हैं, कुछ का वजन 400 किलो से भी ज्यादा। दोनों ने अपने माहौल के अनुसार खुद को ढाल लिया। एक ने छोटा होना सीखा, दूसरे ने बड़ा होना। कैलिफोर्निया के पास चैनल आइलैंड्स पर मिले छोटे आकार के घोड़े, जो केवल एक बड़े कुत्ते जितने ऊंचे थे। समुद्र के बढ़ने से ये मुख्य भूमि से कट गए। कम जगह और कम घास के कारण इनका शरीर पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा होता गया। सोलोमन आइलैंड्स में पाई जाने वाली विशाल छिपकलियां और सांप अपने मुख्य भूमि के रिश्तेदारों से कई गुना बड़े हैं। बिना शिकारी, खुला इलाका और भरपूर भोजन, इन कारणों ने इन्हें आइलैंड जियांट्स बना दिया। पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में मिले जायंट राइट्स वन दिखाते हैं कि कैसे छोटे जीव भी शिकारी न होने पर धीरे धीरे विशाल बन जाते हैं। यह प्रकृति का संतुलन है, जहां खाली जगह है वहां कोई ना कोई नई भूमिका निभा ही लेता है। जब कोई पक्षी ऐसे द्वीप पर पहुंचता है जहां कोई शिकारी नहीं होता, तो उड़ने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पंख छोटे होते जाते हैं और पैर मजबूत। इस तरह पैदा हुए डोडो मॉरिशस, काकापो न्यूजीलैंड और फ्लाइटलेस रेल्स। यानी प्रकृति ने कहा, ऊंचा उड़ने की नहीं, टिके रहने की जरूरत है। मैडागास्कार को इवोल्यूशन की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ कभी ऐसे जायंट लीमर्स थे जो गोरिल्ला जितने बड़े थे। शिकारी न होने के कारण इनका आकार बढ़ता गया, ताकि ये ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ सकें और ज्यादा क्षेत्र में घूम सकें। वैज्ञानिक कहते हैं कि द्वीपों पर शरीर का आकार बदलने के 3 कारण होते हैं। 1, खाना सीमित होना, छोटा शरीर कम ऊर्जा लेता है। 2, शिकारी का न होना, छोटे जीव बड़े हो सकते हैं। 3, ऊर्जा संतुलन, जितनी जरूरत उतना आकार। यानी विकास हमेशा माहौल की मांग के हिसाब से चलता है।
यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, आज भी जारी है। की डियर फ्लोरिडा, छोटे आकार के हिरण। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया, मॉनिटर लिजर्ड का विशाल रूप। पिग्मी हिप्पोपोटामस वेस्ट अफ्रीका, छोटा लेकिन ताकतवर हिप्पो। ये सब बताते हैं कि आइलैंड रूल आज भी जिंदा है। जब इंसान इन द्वीपों तक पहुंचा तो उसने इस संतुलन को बिगाड़ दिया। शिकार, जंगलों की कटाई और नई प्रजातियां लाने से कई अनोखे जीव खत्म हो गए, जैसे डोडो हॉबिट ह्यूमंस और जायंट टॉर्टोइसेस। हर द्वीप एक छोटी सी दुनिया है जहां प्रकृति अपने तरीके से प्रयोग करती है। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन हमेशा बदलता है और हर जीव अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। छोटे हाथी, विशाल चूहे, बौने इंसान और उड़ान छोड़ चुके पक्षी, ये सब हमें बताते हैं कि प्रकृति कितनी रचनात्मक है। हर द्वीप एक कहानी है जीवों की, जिन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से अपना रूप बदलकर जीना सीखा। यही है आइलैंड डार्फिज्म और गिगेंटिज्म, प्रकृति की सबसे अद्भुत कला।